हेलो फ्रेंड्स, आरपी पब्लिशिंग हाउस में आप सभी का स्वागत है। हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही एक मज़ेदार वीडियो लेकर आया हूं। मेंटल मैथमेटिक्स के अंतर्गत मैं आप सभी को कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा, जिसके माध्यम से आप मल्टीप्लिकेशन को बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। यह टॉपिक डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन के पेडागॉजी ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन के पाठ्यक्रम पर आधारित है। खास तौर पर डीएड एससी वीआई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है। जो छात्र यूपी टेट और सी टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह महत्वपूर्ण एवं उपयोगी हो सकता है। आप 2 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन को बहुत ही आसानी से इस ट्रिक के माध्यम से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं वो कौन सा ट्रिक है जिसके माध्यम से हम 2 अंकों वाला गुणा को आसानी से कर सकते हैं। तो जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर हम यहाँ पर एक 14 हमने अंक लिया और मल्टीप्लाई हमने 12 जो है, इसमें हमें मल्टीप्लिकेशन करके हमें उसका रिज़ल्ट प्राप्त करना है। तो यहाँ पर हम 10 बेस बनाते हैं। अब यहाँ पर जो आपका इकाई दिया है वो 4 है और यहाँ दूसरे आपके डिजिट में जो दिया है इकाई है वो 2 है। तो हम क्या करेंगे कि ये 4 को यहाँ पर हम प्लस कर देंगे। ठीक उसी तरह से हम 12 में आपका यहाँ इकाई 2 है तो इसको हमने यहाँ पे प्लस कर दिया। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि अब ये हमको इसको इस तरीके से ऐड करना है। हम इस तरीके से ऐड करेंगे। ये जो आपका 2 है वो 4 में ऐड होगा और ये 4 जो है आपके इकाई इधर है ये 2 में ऐड होगा। तो हम देखेंगे कि जब दोनों को हम ऐड करेंगे 14 में हम 2 को ऐड करेंगे तो 16 हो जाएगा और इधर हम 12 में अगर 4 को ऐड करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो अब इस प्रकार से हम 10 में हम 16 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब हम 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 160। उसके बाद अब यहाँ पर जो है आपका 4 और 2, तो हमें क्या करना है कि 4 और 2 में मल्टीप्लाई करना है तो 8 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, यहाँ भी प्लस का चिन्ह है तो यहाँ ये प्लस होगा। हम इसको 160 में 8 को जोड़ देंगे तो इस तरीके से हमारा टोटल स्कोर 168 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह से एक उदाहरण के तौर पे हम आपको दूसरा डिजिट के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। अब हमने यहाँ पे 13 लिया, मल्टीप्लाई हमको 15 करना है। ठीक, तो सेम वही प्रोसीजर हम करेंगे। अब यहाँ पे हम इकाई में हम +3 कर देते हैं, यहाँ पे हम 5 कर देते हैं। तो अब यहाँ पर हम क्रॉस इसको ऐड करेंगे तो 13 में हमें क्या करना है 5 को ऐड करना है तो ये हो जाएगा 18 और यहाँ भी अगर 15 में आप 3 ऐड करेंगे तो 18 हो जाएगा। तो इस तरीके से अब हम 18 में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा स्कोर आ जाएगा 180। अब यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 और 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 15 और ये हो जाएगा +15। तो इस तरीके से आपका यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। इस तरह से 195 आपका स्कोर आ जाएगा। इसी तरह से एक दूसरा हम भी देखते हैं। दूसरा एक आपको मैं बताना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पर दहाई अंक न होकर इकाई अंक आ गया और उसी तरह से आपका ये यहाँ पर 17 आ गया। अब यहाँ पर ये देखना है कि जो मैं बताया था कि इसमें 10 बेस है, 10 हम बेस बनाकर चल रहे हैं। तो आप देखेंगे कि इसमें 10 में कितना कम है तो यहाँ 2 कम है तो यहाँ 2 माइनस हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ 10 बेस हमने लिया है तो यहाँ 10 जो है इससे क्या है 10 से 7 एक्स्ट्रा है। तो हम यहाँ पर अब क्या किया कि हमने 7 ऐड कर दिया। तो जब हम 7 ऐड करेंगे तो आप देख सकते हैं कि अब ये 7 में 8 से हम जो है प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 15, ये हो जाएगा 15। और आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ 2 माइनस है और ये आपका 17 है तो इसमें 2 माइनस हो जाएगा तो ये भी
15 आ जाएगा। तो इस तरीके से अब हम क्या करेंगे कि हम 10 इंटू 15 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 150 आया। एक बार दोबारा इसको मैं लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसान हो जाएगा। ये माइनस था और ये आपका 17 था, यहाँ पे प्लस था, और हमने जब स्कोर किया था तो ये आपका आ गया था, ये 7 है। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा 150 हमारा स्कोर आया था। ठीक, अब यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो आप देखेंगे कि प्लस और माइनस को ध्यान में रखना है। तो अब यहाँ पर -2 मल्टीप्लाई +7 तो कितना हो जाएगा, -14 हो जाएगा। तो -14 हुआ तो अब हम 150 में -14 को लेस कर देंगे। थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो रहा है, लेकिन भी मैं जो बोल के समझा रहा हूँ तो आप उसको एक पेन कॉपी पर लिखकर इसको आप समझ सकते हैं। तो 136 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये चीज़ें, क्योंकि हमने यहाँ पे 10 जो है, मैं बताया था कि 10 यहाँ पर हमने बेस बनाया है। चूँकि पूर्व जो हमने आपको एग्जांपल दिया था वो हमने 14 और +2 किया था। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने 10 बनाया, बेस बनाया है, तो यहाँ 4 एक्स्ट्रा हो रहा है, यहाँ 2 एक्स्ट्रा हो रहा है। लेकिन अभी जो हमने उदाहरण आपको दिया था 8 इंटू 17, तो इसमें क्या है कि इसमें 2 कम है। अगर हम 10 बेस बनाए हैं तो 2 कम हो रहा है और यहाँ पर 7 एक्स्ट्रा हो रहा है। तो जहाँ 2 कम हो रहा है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और आपका 7 एक्स्ट्रा है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो जब भी हम, अब इसको करना है कैसे कि इसको हम क्रॉस ऐड करना है कि ये जो संख्या इधर ऐड होगी और ये संख्या आपका इधर। तो अगर ये माइनस है तो यहाँ माइनस का सिंबल को ध्यान में रखा जाएगा, इधर प्लस है तो प्लस का सिंबल को ध्यान में रखा जाएगा। तो अगर यहाँ माइनस है तो इसमें माइनस हो जाएगा आपका, और इधर है तो ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो आपका ये उदाहरण हमने आपको इस तरीके से दिखाया। एक दूसरा एक और उदाहरण दे रहा हूँ आपको कन्फ्यूजन दूर करने के लिए। जैसे हमने 9 लिया और माइनस आपका मल्टीप्लाई 9 लिया। अब देख रहे हैं कि हमने 10 बेस बनाया तो यहाँ 1 कम हो रहा है, तो हम यहाँ माइनस कर देंगे, और फिर यहाँ भी 1 कम हो रहा है तो माइनस कर देंगे। ठीक, तो अब यहाँ हमने 1 माइनस किया तो यहाँ पर हमको क्रॉस ऐड करना है। तो क्रॉस ऐड करना है तो फिर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। यहाँ भी है, जब हम ऐसे क्रॉस करेंगे तो यहाँ भी 8 हो जाएगा। तो ये 8 हो गया। अब हम 10 हमने यहाँ बेस बनाया है तो हमने 10 इंटू 8 कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा आपका। ठीक, और हमको यहाँ पे ये गुणा करना है, -1 है और यहाँ भी -1 है। तो जब -1 को हम गुणा करेंगे तो +1 हो जाएगा आपका। ठीक, तो इस तरीके से ये जब 80 में हम 1 प्लस करेंगे तो ये आपका स्कोर आ जाएगा 81, और आप इसको फिजिकली भी उस तरीके से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 81 ही आएगा। तो ये बहुत ही आसान ट्रिक है, इस माध्यम से आप आसानी से कर सकते हैं। एक उदाहरण आपको एक कन्फ्यूजन दूर करने के लिए एक और उदाहरण हम देना चाहेंगे। जैसे मान लीजिए 19 हमने लिया और इंटू अब यहाँ पे 21 लिया। अब हमने जो देखा था, मैंने बताया था कि हम यहाँ पर अब जो है हमने 10 बेस बनाया था। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ क्या हो रहा है कि थोड़ा सा यहाँ ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर आपका हम 9 प्लस कर देंगे। ठीक, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ 2 अंक है। ठीक, अब यहाँ पे ये आपका 2 अंक आ रहा है। तो अगर हम इसको यहाँ से इधर क्रॉस कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक, तो अब इसको भी हमें बैलेंस करने के लिए 30 चाहिए, तो हमें यहाँ कितना ऐड करना पड़ेगा, 11 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम 19 में जब हम 11 ऐड करेंगे तब जाके आपका 30 होगा। तो ये चीज़ थोड़ा सा ट्रिक हमको ध्यान में रखना होगा। तो इस तरीके से जब हम 19 और 21 किया तो हमने यहाँ 11 प्लस किया और इधर 9 प्लस किया, तो ये आपका 30 हो गया। और 30 में जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका ये होगा 300। ठीक, और उसके बाद हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं
कि +9 और 11 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका +99 हो जाएगा। तो हम 99 जोड़ देंगे तो इस तरीके से 399 हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान और सिंपल ट्रिक है, आप इसके माध्यम से एक स्पेशल नीड्स वाले बच्चे को आसानी से आप सिखा सकते हैं, चाहे वो इंटेलेक्चुअल डिसेबल बालक हो या हियरिंग इम्पेयरमेंट से संबंधित हो या सामान्य बालक हो, या आप जब भी आप जो कंपटीशन में इस प्रकार का अगर मल्टीप्लिकेशन आप पूछ रहा है तो आप बहुत ही आसानी से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बनाया गया ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि वो भी मल्टीप्लिकेशन के शॉर्ट ट्रिक्स को समझ सकें और 2 डिजिट के जो आपके मल्टीप्लिकेशन है उसको या सिंगल डिजिट के जो मल्टीप्लिकेशन है उसको आसानी से सॉल्व कर सकें।